अगले 60 दिनों के बाद आप वो एग्जाम दोगे जिसका वेट आप पिछले 3 सालों से कर रहे हो। लेकिन यार अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन बनी हुई है कि 60 दिनों के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि यार कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि कोरोना अभी इतना ज्यादा नहीं फैला है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाए, और आप लोगों का एग्जाम तब तक पोस्टपोन नहीं किया जाएगा जब तक पूरे देश में या फिर कुछ स्टेट्स में पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं लग जाता। तो अभी आप तैयारी करते रहो। बाकी इस टॉपिक को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर 60 दिनों के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और जिस स्टूडेंट का एग्जाम फर्स्ट फेज में पड़ जाता है वो कैसे 60 दिनों के अंदर 70 प्लस रॉ मार्क्स की तैयारी करेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग से चलोगे ना तो 70 प्लस रॉ मार्क्स लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। आपके एग्जाम में कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 25 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की जनरल साइंस और 20 नंबर का कंबाइंड जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। अब अगर आप मैथ में 25 में से 20 मार्क्स लेकर आ जाते हो, रीजनिंग में 30 में से 25 मार्क्स लेकर आ जाते हो, और मैथ और रीजनिंग के मार्क्स को अगर आप जोड़ोगे तो 45 मार्क्स तो आपके यही हो गए। अब अगर आप साइंस में 25 में से सिर्फ 15 मार्क्स भी लेकर आते हो ना तो आपके 60 मार्क्स तो यही बन गए सिर्फ 3 सब्जेक्ट से। बाकी जो आपका जीके और करंट अफेयर बचा, अगर आप सिर्फ करंट अफेयर भी पढ़ के चले जाते हो और 20 में से सिर्फ 5 मार्क्स भी ले आते हो तो 65 प्लस रॉ मार्क्स तो यही बन गए। और वहीं पे अगर आप मैथ में 1-2 मार्क्स ज्यादा ले आओ, रीजनिंग में 1-2 मार्क्स ज्यादा लेकर आ जाओ, साइंस में 15 की जगह 20 मार्क्स लेकर आ जाओ, तो यार आप कहीं ना कहीं 75 प्लस तो कर ही दोगे। और जो स्टूडेंट थोड़ा सा और कर देंगे वो 80 प्लस तक पहुंच जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि 75-70 मार्क्स लेकर आना। लेकिन यार बात वही आ जाती है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पे कुछ भी पढ़ते रहोगे ना फालतू में, इधर उधर से कोई सी भी बुक उठा के बस किसी तरह सिलेबस कंप्लीट करने की सोचोगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। वहीं अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर प्रीवियस ईयर को फोकस करके पढ़ाई करोगे तो आपके आराम से 70-75 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और जहां आपके 65 या 70 रॉ मार्क्स आए और आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, ये चीज आप मान लो, तो अब ये मार्क्स आएंगे कैसे? सबसे पहले मैं मैथ की बात कर लेता हूं। मैथ को आपको पूरा प्रीवियस ईयर के बेस को लेकर पढ़ना है। आपने क्या करना है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की किताब उठा लेनी है। मैंने आपको 2 किताबें बताई है, एक यूथ कंपटीशन टाइम, एक मैंने बताई है आपको किरण वालों की। यदि आप पे प्रीवियस ईयर की कोई पीडीएफ है तो आप वो उठा लेना। वहां से आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो ना तो आपने यूट्यूब में सर्च करना है कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। वहां से आपने कॉन्सेप्ट सीख लेना है और फिर से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना है। आपने कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कई बार चांसेस बन जाते हैं और किसी किसी शिफ्ट में ये चांस बनेंगे भी बनेंगे कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा पूछ लिया जाएगा। यदि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये सेम चीज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर करोगे आप 3 तरीके के, एक करोगे आप 2018 वाले ग्रुप डी के, एक करोगे आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो अभी एग्जाम हुआ है, और एक करोगे आप आरपीएफ और एसआई वाला जो एग्जाम हुआ था उसके। ये तीनों प्रीवियस ईयर आपको करते जाना है। जहां अटकोगे यूट्यूब से आपको उसको सीख लेना है कॉन्सेप्ट को। सेकंड बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपने यही करना है। 30 नंबर की रीजनिंग है तो 18 से 20 नंबर की रीजनिंग तो इतनी इजी आएगी कि बेसिक बेसिक भी आप पढ़ के चले गए तो आप कर लोगे। लेकिन जो आपके बाकी के 8-10 मार्क्स बनते हैं ना, वो आपको अगर करना है तो आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी प्रीवियस ईयर पे। तो आपने रीजनिंग के भी डेली 50-50 प्रीवियस ईयर रिपीट करने, सेट लगाना या टाइम लगाना जैसे भी करना, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। जहां पे आप अटक जाओ वहां से आप यूट्यूब से कॉन्सेप्ट सीख लो। तो डेली के 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 50 मैथ के करोगे आप, 50 रीजनिंग के करोगे। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट आप लोग डेली भी लगा सकते हो और 2-2, 3-3 दिन में एक मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट आपने लगाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, सोचते हैं हमारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप डेली मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। मान लो आप मैथ के 50 क्वेश्चन डेली कर रहे हो, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन डेली कर रहे हो, 100 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अगले 60 दिन तक करोगे तो आप देख लो 6000 क्वेश्चन हो गए। साथ ही में आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो 50-60 क्वेश्चन आपके वहां से भी तैयार हो रहे हैं।
और अगले 60 दिन के अंदर अगर 60-60 क्वेश्चन भी डेली के हुए तो 3600 क्वेश्चन ये हो गए। अगर ये आप पूरा देखोगे ना तो कहीं ना कहीं 10,000 से लेके 18,000 या 15,000 के आसपास आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और जब इतने सारे क्वेश्चन आप लगाकर चले जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट खरीद लो। मैंने लिंक दिया है टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन में, वो मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक की अभी ब्लॉकबस्टर सेल ऑफ द ईयर चल रही है, जिसमें टेक्स्ट बुक का 699 वाला पास अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर खरीदोगे तो आपको पड़ जाएगा 490 रुपए का। यहाँ पर आपको ये फायदा होगा कि 3 साल के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ में आपको रेलवे ग्रुप डी की कोचिंग भी फ्री मिलेगी, लेकिन ये कोचिंग सिर्फ उन स्टूडेंट को फ्री मिलेगी जो 31 दिसंबर 2021 से पहले टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीदेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खरीद लो। अब बात आती है यार करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी एक पतली सी बुक ले लो, 1 लाइनर वाली, चाहे स्पीडी की ले लो, चाहे कोई सी भी ले लो, और डेली के 10-10, 20-20 करंट अफेयर याद करने शुरू कर दो। 1 महीने के ज्यादा करंट अफेयर याद नहीं करने हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 महीने के 100 से 150 करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। 150 से ऊपर करंट अफेयर 1 महीने में नहीं पढ़ने, ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं ना तो 1 महीने में सिर्फ 50 से 60 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं 100 से 150, ताकि आपकी पकड़ करंट अफेयर में अच्छी बन जाए। तो डेली आप याद करते चलोगे तो करंट अफेयर के जो 7-8 मार्क्स आ रहे होंगे वो भी आपके पूरे के पूरे आ जाएंगे। अब बात आती है जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में अभी क्या करो, आप लोग एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो और चैप्टर वाइज ना 100-100, 150-150 प्रीवियस ईयर रिपीट करना स्टार्ट कर दो, मतलब कि उसको याद करो, डेली के डेली पढ़ो, उसको देखते रहो। बाकी बात आती है थ्योरी की, तो मैं आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, बस उनकी थ्योरी पढ़ लेना आप जनरल साइंस के लिए, बाकी आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर कर लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में वो कहां से आते हैं, तो उसमें भी मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर्स बता दूंगा, 8-10 चैप्टर, बस उन्हीं चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लेना। जो चैप्टर बताऊंगा उन्हीं चैप्टर की थ्योरी कर लेना और प्रीवियस ईयर कर लेना, जितने आप कर सको। रट्टा ही मार लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन किसी भी तरह पढ़ लेना 60 दिन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाना है। अब सीधा पूछेगा वो नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो डायरेक्ट वहां आंसर लिखना पड़ेगा, कुछ समझना नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। जिसने आंसर टिक कर लिया उसके मार्क्स आ गए। तो प्रीवियस ईयर पढ़ते चलो, थ्योरी मैं बता दूंगा कौन सी करनी है। फिलहाल इतना करो, बाकी मैं डेली वाइज कोशिश करूंगा कि आपको स्ट्रेटेजी और टारगेट प्रोवाइड करा सकूं, और डेली आप पढ़ते रहना। और अगर सब कुछ अच्छा रहा जैसे जैसे मैंने कहा है और जैसे जैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया, 200% अगर आपने अपना दिया, तो इस बार आप लोग रेलवे ग्रुप डी में एक पोस्ट जरूर ले लोगे। सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है। तो अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए। बाय।